गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, क्योंकि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। क्वेश्चन दूसरा है, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी रावी। तो सरहिंद नहर जो है वो सतलज नदी से पानी लेती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यानी सतलज नदी से सरहिंद नहर पानी लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सांगपो नदी, ऑप्शन बी दिहांग नदी, ऑप्शन सी जमुना नदी, ऑप्शन डी कोकिला नदी। तो बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसको बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा बड़ा राज्य है? यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें हम तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी पूर्वी तट, ऑप्शन डी कोंकण तट। तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है उसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कर्क रेखा है, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से, क्योंकि बी ऑप्शन सही है, यहाँ पर कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है, ना कि उत्तर प्रदेश से, ना पंजाब से, ना हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी डेक्कन, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी अरावली। तो सबसे जो पुरानी पर्वत श्रेणी है वो अरावली की पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है? ऑप्शन ए श्रीनगर को लेह से, ऑप्शन बी जम्मू को कश्मीर से, ऑप्शन सी जम्मू को पठानकोट से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर का है और श्रीनगर को वो लेह से जोड़ता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए ऑस्टिन गॉडविन, ऑप्शन बी सैंडल चोटी, ऑप्शन सी केटू, ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम सैंडल चोटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी शरावती नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो जोग प्रपात जो कर्नाटक राज्य में है वो शरावती नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग सूचक है किसका? पृथ्वी से दूरी का, सूर्य से दूरी का, या ज्योति का, या ताप का? तो तारों का जो रंग है वो ताप का सूचक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा सतलज नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए शिप्ला दर्रा, ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन डी नाथुला दर्रा। तो सतलज नदी पर जो स्थित दर्रा है वो है शिप्ला दर्रा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? ऑप्शन ए मकर रेखा को, ऑप्शन बी कर्क रेखा को, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 23.5 या 23/1/2 हम कहें तो उत्तरी अक्षांश हम कर्क रेखा को कहते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप में, ऑप्शन डी अंडमान द्वीप में। तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है वो अंडमान द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी वेमनाथ झील, ऑप्शन सी लोनार झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील। तो भारत की जो सबसे लंबी झील है वो वेमनाथ झील है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी रंजीत सागर बांध, ऑप्शन सी हरके बैराज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इंदिरा गांधी नहर है वो हरके बैराज से निकलती है, यानी कि उसका इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वो हरके बैराज है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी लूनी नदी। तो जो भारतीय मरुस्थल में बहती है नदी वो है लूनी नदी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जो जादूगोड़ा है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो जो यूरेनियम का जो खान है जादूगोड़ा वो झारखंड में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा को, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र को, ऑप्शन सी कोसी नदी को, ऑप्शन डी गोदावरी नदी को। तो तिब्बत में सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप चारों ऑप्शन में बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH-12, ऑप्शन बी NH-8, ऑप्शन सी NH-44 एंड ऑप्शन डी NH-1। भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-44, यानी NH-24, नेशनल हाईवे 24 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो सांभर झील है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? ऑप्शन ए गैलीलियो ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी
मेंडल ने, ऑप्शन डी मैक्स बेल ने। तो पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्र अधिकार में आता है? ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी डेनमार्क में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी रूस में। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यानी ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौत की घाटी यानी डेथ वैली किस मरुस्थल में स्थित है? ऑप्शन ए अमगोरसा मरुस्थल में, ऑप्शन बी कोलोराडो मरुस्थल में, ऑप्शन सी मोजावे मरुस्थल में, ऑप्शन डी टकलामकान मरुस्थल में। तो जो मौत की घाटी है यानी डेथ वैली वो मोजावे मरुस्थल में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, यानी रूस की सबसे ज्यादा एरिया है। एरिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो रूस सबसे बड़ा विश्व का देश है। क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी की, ऑप्शन बी गोदावरी नदी की, ऑप्शन सी गंगा नदी की, ऑप्शन डी लूनी नदी की। यानी मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए दक्कन पठार, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। तो अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के बीच का जो हम पठार देखें तो वहां पर मालवा पठार स्थित है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यानी अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच मालवा पठार स्थित है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी लद्दाख में, ऑप्शन डी जम्मू में। तो पेंगोंग झील जो है लद्दाख में स्थित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी कांडला। तो कांडला जो बंदरगाह है उसको बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, और कांडला जो बंदरगाह है इसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टाम्बोली, ऑप्शन बी हवाई, ऑप्शन सी मरियाना ट्रेंच, ऑप्शन डी ट्रेटिनो। तो स्टाम्बोली जो ज्वालामुखी है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली और फ्रांस को कौन सी सुरंग जोड़ती है? ऑप्शन ए सेंट गोनार्ड सुरंग, ऑप्शन बी मॉन्ट ब्लॉन्क सुरंग, ऑप्शन सी क्वींस वे सुरंग, ऑप्शन डी ऑरेंज फिश रिवर सुरंग। तो जो फ्रांस और इटली को जोड़ती है वो मॉन्ट ब्लॉन्क सुरंग है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा, ऑप्शन डी लैटेराइट मृदा। तो जो मालवा पठार की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 149 किलोमीटर, ऑप्शन बी 444 किलोमीटर, ऑप्शन सी 136 किलोमीटर, ऑप्शन डी 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांश के जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन ए कायांतरित चट्टान, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी अवसादी चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आलू से, ऑप्शन बी झींगा उत्पादन से, ऑप्शन सी रेशम उत्पादन से, ऑप्शन डी प्याज उत्पादन से। तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा उत्पादन से है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है
वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी नाथुला दर्रा, ऑप्शन डी सिपकिला दर्रा। तो जब यात्री कैलाश मानसरोवर को जाते हैं तो उनको जो है नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो जो मैकाल पर्वतमाला है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी लेह में, ऑप्शन सी जम्मू में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो जो ठंडा रेगिस्तान है हिमालय में वो लद्दाख है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी मिजोरम में। तो जो माजुली जो नदी द्वीप है वो असम में स्थित है और यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी मालाबार तट, ऑप्शन डी ये सभी। जो केरल का तट है उसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए ब्रह्मांड की, ऑप्शन बी महासागर की, ऑप्शन सी पृथ्वी की, ऑप्शन डी हिमयुग की। तो जो बिग बैंग सिद्धांत है वो ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो केरल में स्थित है, यानी कि जो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोमीटर, ऑप्शन बी नॉटिकल मील, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी ये सभी। तो तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात करते हैं उसकी इकाई है प्रकाश वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी जम्मू। तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है गोवा, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी रोशनी की, ऑप्शन डी चाल की। तो जो प्रकाश वर्ष इकाई है वो दूरी की इकाई है, यानी तारों के बीच की दूरी को ज्ञात करने की इकाई है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए शुक्र और मंगल के बीच, ऑप्शन बी बुध और मंगल के बीच, ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच स्थित है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय जिसको हम IST कहते हैं की रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय मानक समय यानी IST कहाँ कहाँ से गुजरती है। IST की जो रेखा है वो 5
राज्यों से गुजरती है, जिसमें पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा आपका उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखेंगे पंजाब से भारतीय मानक समय की रेखा नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी सातवां, ऑप्शन डी पहला। तो भारत को विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का 7वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? ऑप्शन ए 3 गुना, ऑप्शन बी 2 गुना, ऑप्शन सी 5 गुना, ऑप्शन डी 4 गुना। तो भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी चेन्नई। तो भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए अटल द्वीप, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज द्वीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भूटान। तो जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो जो अलकनंदा नदी और भागीरथी का संगम जो है उसका नाम है देवप्रयाग, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंग बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए व्यास नदी पर, ऑप्शन बी गंगा नदी पर, ऑप्शन सी चिनाब नदी पर, ऑप्शन डी रावी नदी पर। पौंग बांध व्यास नदी पर है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परभनी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आलू उत्पादन से, ऑप्शन बी भिंडी उत्पादन से, ऑप्शन सी प्याज उत्पादन से, ऑप्शन डी हल्दी उत्पादन से। तो परभनी क्रांति हमारी भिंडी उत्पादन से संबंधित है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सबसे ज्यादा प्रदेशों से गुजरती है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो भारत की एकमात्र नदी है जो सबसे ज्यादा प्रदेशों से गुजरती है, वो है गंगा नदी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी पर, ऑप्शन डी महानदी पर। तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी पीट, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो कोयले का जो सबसे शुद्ध रूप है वो है एंथ्रेसाइट, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान है? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी पन्ना में, ऑप्शन डी सागर में, ऑप्शन डी इंदौर में। तो हीरे की खान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तालचेर कोयले की खान उड़ीसा में स्थित है, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए वरुण एवं शुक्र का,
ऑप्शन बी बुध और पृथ्वी का, ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति का, ऑप्शन डी बुध एवं शुक्र का। तो यहाँ पर जो दो ग्रह हैं वो बुध और शुक्र हैं, जिनके कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण ग्रह के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए विलियम हर्शेल, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो जो अरुण ग्रह की खोज की थी वो विलियम हर्शेल ने की थी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूमकेतु किसके चारों ओर चक्र लगाते हैं? ऑप्शन ए चंद्रमा के, ऑप्शन बी पृथ्वी के, ऑप्शन सी सूर्य के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन सी बढ़ेगा, ऑप्शन डी कम होगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर कोई वस्तु जाती है तो उसके भार में कमी होती चली जाती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मूंगा रेशम किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। मूंगा रेशम असम प्रदेश द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रंश या भ्रंश घाटी, जिसको इंग्लिश में हम रिफ्ट वैली कहते हैं, के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? ऑप्शन ए नवीन पर्वत, ऑप्शन बी ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन सी फोल्ड पर्वत, ऑप्शन डी रेजिडुअल पर्वत। तो भ्रंश के ऊपर उठने से जो है ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह आपका शुक्र है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र है? ऑप्शन ए पोटोमैक, ऑप्शन बी मिसौरी, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी मिसिसिपी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र जो है मिसिसिपी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी का वह खुला क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नदी मुख, ऑप्शन बी खाड़ी, ऑप्शन सी डेल्टा, ऑप्शन डी ये सभी। तो सागर और ज्वार का प्रभाव जहाँ होता है उसे हम नदी मुख कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को कलाकृत नुनाद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो कलाकृत नुनाद हम ग्रीनलैंड को कहते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? ऑप्शन ए मलक्का जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी कुक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी बेरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी पाक जल डमरू मध्य। तो अमेरिका को रूस से जो अलग करता है वो बेरिंग जल डमरू मध्य है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? ऑप्शन ए पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी कुक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी बेरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी मलक्का जल डमरू मध्य। तो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से मलक्का जल डमरू मध्य जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी पर, ऑप्शन बी सह्याद्री पहाड़ियों पर, ऑप्शन सी इलायची पहाड़ियों पर, ऑप्शन डी अन्नामलाई पहाड़ियों पर।
तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए बृहत हिमालय से, ऑप्शन बी छोटे नागपुर से, ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियों से, ऑप्शन डी नीलकंठ। तो जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर से निकलती है, यानी उद्गम क्षेत्र जो है दामोदर नदी का वो छोटा नागपुर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पर हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो भीतरकनिका मैंग्रोव जो है वो उड़ीसा में है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को झीलों का देश कहते हैं? ऑप्शन ए अमेरिका को, ऑप्शन बी आयरलैंड को, ऑप्शन सी तुर्की को, ऑप्शन डी फिनलैंड को। तो फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक सड़कों वाला है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में सड़क है? तो वो है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, क्योंकि भारत का सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन ए NH2, ऑप्शन बी NH47A, ऑप्शन सी NH23, ऑप्शन सी NH12। तो भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH47A, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नदियों के लिए, ऑप्शन बी पेड़ पौधों के लिए, ऑप्शन सी खनिज के लिए, ऑप्शन डी पर्यटन स्थल के लिए। तो छोटा नागपुर पठार खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिया-ए-नूर निम्न में से किसका नाम है? ऑप्शन ए उपग्रह का, ऑप्शन बी नदी का, ऑप्शन सी पर्यटन स्थल का, ऑप्शन सी भारत की गोलकुंडा खदान से निकले हीरे का। तो दरिया-ए-नूर भारत के गोलकुंडा खदान से जो हीरा निकलता है उसका उपनाम है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए अनाईमुड़ी चोटी, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी सागर माथा, ऑप्शन डी ये सभी। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसको हम अनाईमुड़ी चोटी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है वो उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम गोदावरी नदी है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी मध्य मंडल में, ऑप्शन सी ओजोन मंडल में, ऑप्शन डी समताप मंडल में। तो ओजोन परत जो है वायुमंडल की समताप मंडल परत में पाई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान FRI कहाँ स्थित है? देहरादून में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी जयपुर में। तो वन अनुसंधान संस्थान FRI जो है वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में, ऑप्शन सी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अमरावती जलाशय इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो जर्मनी में स्थित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन बी शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन सी हिमालय आर्द्र वन, ऑप्शन बी ये सभी। तो भूमध्य रेखा के जो निकटतम वन होते हैं वो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी CSSRI कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी गुड़गांव, ऑप्शन डी जयपुर। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान वो करनाल में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी व्यास नदी पर, ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर, ऑप्शन डी यमुना नदी पर। तो टिहरी बांध परियोजना है वो भागीरथी नदी पर स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालमा एवं हजारीबाग वन्य जीवाभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी झारखंड में। यानी दालमा वन्य जीवाभ्यारण्य और हजारीबाग वन्य जीवाभ्यारण्य दोनों के दोनों झारखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब को, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों का नगर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो झीलों का नगर हम श्रीनगर को कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाना पक्षी विहार कहाँ है? ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो घाना पक्षी विहार आपका राजस्थान में है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी चंबल नदी पर, ऑप्शन डी गोदावरी नदी पर। तो गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 102 क्वेश्चन डिस्कस किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।